हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2020 एग्जामिनेशन जो 13 सितंबर कल ही हुआ था तो उसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल देखेंगे। ये नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए हम क्वेश्चन कराते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के। बट ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसमें से आप लोग को तो 4, 5, 10 क्वेश्चन लगभग तो मिल ही जाने हैं। तो आप लोग के लिए भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हम ये भी देखेंगे कि ये सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्या मैंने वीडियो में कराया। तो हाँ, अभी सब क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कराया जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स करने हो तो वो मेरे चैनल के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कर सकता है। तो आप लोग चलिए हम लोग बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये एलन के द्वारा जो जारी किया गया है क्या आंसर की वही उसी से हम डिस्कस कर रहे हैं और ये देखेंगे कौन से ऑप्शन कैसे सही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे कि क्या कह रहा है दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। कह रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन किस में पाया जाएगा। तो ये होता है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। लार्ज कह रहा है लार्ज स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकाट स्टेम में पाया जाता है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमस ग्राउंड जो ये मोनोकाटिलिडन्स स्टेम में ये भी पाया जाता है। तो ये जितने भी ABCD फीचर दिए गए हैं मोनोकाटिलिडन स्टेम के फीचर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को प्रिवेंशन में कौन सा हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये एक हार्मोन होता है, यही क्या करता है, ये डायूरेसिस को प्रिवेंट रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन प्रोड्यूस इन इशर्किया कोलाई इन मैन इंसुलिन सिंथेसाइड एज प्रो इंसुलिन दी प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ये भी सही है। दी फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यही गलत है कि ये गलत पूछ भी रहा है, यही गलत। हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं, ये क्या होते हैं, ये इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय। किसने डिस्प्रूव किया था। तो वान बियर ने, जो बाद में डिस्प्रूव कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के लिए जो सपोर्ट दिया गया था वो बाद में कार्ल अर्नस्ट वान बियर ने इसको डिस्प्रूव कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्राम। जो गोबलेट सेल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो किसकी बनी हुई होती है। फर्स्ट ऑप्शन कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स की, बी ऑप्शन स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, थर्ड ऑप्शन कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स या फोर्थ ऑप्शन कॉन्ड्रोसाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की मॉडिफाई होती है गोबलेट सेल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि डी QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। ये तो क्वेश्चन शायद मेरे वीडियो में कराया भी गया किसी भी वीडियो में। QRS कॉम्प्लेक्स कह रहा है स्टैंडर्ड ECG क्या ये प्रेजेंट करती है। QRS ये जो QRS कॉम्प्लेक्स ECG का ग्राफ बनाया जाता है, इसमें ये ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो ये देख लीजिए, ये ऐसे बनता है, इसको P कहते हैं, इसको QRST ये होता है। तो ये कह रहा है क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन हाई रिएक्शन प्लास्टोक्यूनियन ऑफ फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। कह रहा है जो हाई रिएक्शन प्लास्टोक्यूनियन जो होता है ये क्या फैसिलिटेट करता है, किसके ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन किस ट्रांसफर में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 साइक्लिक नहीं होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन होती है उसी में फोटो सिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करता है कौन, प्लास्टोक्यूनोन। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज आर। ये कह रहा है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज किया जाता है नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में
में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होते हैं वो कैटालाइज करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग व्हिच रिप्रेजेंट द मियोसिस। कह रहा है ये तो क्वेश्चन करा मेरे किसी भी वीडियो में कराया गया और 2-3 बार कराया गया। कह रहा है मैच द फॉलोइंग विथ रिप्रेजेंट मियोसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट करना है। तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन में क्या होती है, डिप्लोटीन में चियास्माटा फॉर्म होता है, और डिप्लोटीन में टर्मिलाइजेशन होता है, और डाइकाइनेसिन में चियास्माटा फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक अगर हम लोग मैच कराते हैं तो ये मैच हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, मैच द फॉलोइंग, इसमें से मैच करना था। तो इसमें देख लीजिए, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी दिया गया, पॉसेस पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा प्रोटीन में। तो प्रोटीन कौन है, कोलेजन है। सेल वॉल मटेरियल फंजाई के सेल वॉल मटेरियल में क्या पाई जाती है, तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए कौन होते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए देख लीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन फोर्थ हम लोग पकड़ेंगे। तो बी ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में कौन सा, सेकंड ऑप्शन में ओनली करेक्ट है। तो एक ऑप्शन सही करते तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड आसिलोमेट, ऐसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो कराए मेरे वीडियो में कराया भी गया, किसी भी वीडियो में है। आसिलोमेट एनिमल, आसिलोमेट की जैसे ही बात करेगा वैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑप्शन चुनेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लाइन टू लाइन दिए गए हैं। लगभग 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए हैं, इसमें लगभग 85+ क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च एंड स्ट्रक्चर सिमिलर टू ये दिया गया है, एक क्या बनाया गया, डायग्राम बनाया गया है, उसमें क्या फ्लोरिडियन स्टार्च दिया गया, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है, किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्ट्रक्चर सिमिलर टू किसके, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है किसके सिमिलर होता है, तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज, इंटरफेज के जीवन फेज के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट कह रहा है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता नहीं, डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, G1 यस, G2 M होता है। तो इसमें जो जीवन फेज होता है इसमें जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और ग्रो करती हैं, बट डज नॉट रिप्लिकेट इस डीएनए, बट डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है जीवन फेज में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 50 दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम से आपको हर एग्जाम्पल रटे होने चाहिए और हर एक एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम दिए गए हैं उसके आप 4-5 कैरेक्टर भी रटे होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, कह रहा है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट किस में पाई जाएगी, तो साइक्लोस्टोम्स में पाया जाएगा। तो फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन ये दे रहा है। और हेट्रोसीरल कैडुअल फिन्स पाई जाती है, जो ये कैडुअल फिन्स होती है जिससे वो तैरती है, तो वो बाइफरकेट में पाई जाती है। तो वो किस में पाई जाती है, तो वो कॉन्ड्रिक्थिज में पाई जाएगी, कार्टिलेजिनस फिश में पाई जाती है। और एयर ब्लेडर किस में पाई जाएगी, तो वो ऑस्टिकथिज जो बोनी फिश होती हैं उसमें पाई जाती हैं। और ये पॉइजनिंग स्टिंग किस में होती है, ट्राइगान एक फिश होती है उसी में पॉइजन स्टिंग पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में किसी में ये क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग ये देख लीजिए। कह रहा है व्हिच आर इंपॉर्टेंट साइट ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की यूकैरियोटिक सेल्स है, कौन सी है जिसमें फॉर्मेशन साइट होती है, किसमें होती है, पॉलीसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पराक्सीसोम, गाल्जी बॉडी। तो ये गाल्जी बॉडी का फंक्शन होता है। ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन टू लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग का ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से देखना है और मैच करना। बेसिलस थ्रियोजेनेसिस आप ऐसे ही मैच कर सकते हैं। बेसिलस थ्रियोजेनेसिस को किससे मैच करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन आप फोर्थ ऑप्शन से मैच करेंगे। और थर्मस एक्वेटिकस को किसको मैच करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस को क्लोनिंग वेक्टर। और साल्मोनेला टाइफी को
किससे मैच करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 1 को 4th से मैच करेंगे, 1 को 4th से मैच करेंगे और थर्ड को मैच करेंगे, बी को थर्ड से मैच करेंगे, थर्ड डीएनए पॉलीमरेज एग्रोबैक्टीरियम टूमीफिशियंस और सी को फर्स्ट से मैच करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्लोनिंग वेक्टर कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफिमुरियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई। कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अगर क्रोमोसोमल थ्योरी वैसे पूछेगा तो फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा, अलग ऑप्शन, बट यहाँ पे कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस जो था वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉर्गन ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये दिया गया है, कॉकरोच दिया गया है, एकदम कॉकरोच को अच्छे से एनसीईआरटी फर्स्ट 11th में दिया गया है। तो कह रहा है अगर इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच का हेड रिमूव कर दिया जाए, काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, इट में लाइफ फॉर फ्यू डेज, बिकॉज वो कुछ दिन तक जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है, तो उसका कारण ये होता है कि उसका नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स होता है ब्रेन में, जो मस्तिष्क में थोड़ा हेड में कम होता है, उसके पूरे शरीर वेंट्रल साइड में भी होती है, तो इसीलिए वो जिंदा रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, दी हेड होल्ड्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल, जबकि दी रेस्ट जितने भी बचते हैं सिचुएटेड अलॉन्ग विद वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में भी पाई जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। दी एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम होती है वो इंटेस्टाइन में वर्क करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी वीडियो में मेरे ही चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हम लोग को देखना है। तो आर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है, कॉक्लिया किया गया, स्ट्यूसियन ट्यूब दिया गया और स्टेपीज दिया गया। स्ट्यूसियन ट्यूब क्या करता है, ये फाइनेंस को कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को। तो सी ऑप्शन को आप लोग फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग मिलाएंगे और ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो 1 का 4th मैच कर देंगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, अगर आप सही करते हैं तो ये आप समझिए एक ही ऑप्शन से मैच करने से सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग को ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना, गलत स्टेटमेंट। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। कह रहा है हायर H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंड होता है कब होता है, जब क्या हो जाते हैं, जब हायर कंसनट्रेशन एच आयन का हो जाता है। नहीं, हायर नहीं होगा, एनसीईआरटी में सीधी लाइन लिखी गई है कि लोअर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन गलत होने का चांस है, बट ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में किसी ना किसी वीडियो में क्वेश्चन है कि वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड टेक्स प्लेस। वाटर हाइसियंथ ये क्या है, एक्जोटिक ब्रीड्स है, इसमें कह रहा है पॉलिनेशन कैसे पाएगा। वाटर हाइसियंथ ऐसे लगता है कि वाटर के थ्रू होगा, नहीं, बट इंसेक्ट के थ्रू होता है। वाटर लिली होती है, उसमें विंड के थ्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2nd ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसेक्ट्स, ये कह रहा है बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन्स बेसिलस थ्रिंजिनेंसिस। बेसिलस थ्रिंजिनेंसिस क्या होती है, ये इंसेक्ट पेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखना हम लोग को कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसुलिन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर नहीं हाइपो होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होती है स्टिमुलेट करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये करती है, जब ग्लूकोजेनेसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जब प्रोटीन से ग्लूकोज बनते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर 2nd ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम राइट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 70 जो है बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन कराया ही गया है। तो ये कह रहा है आर्जिनिन और लाइसिन क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये आप लोग को देखना है जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन में और डॉल्फिन में होते हैं, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी वीडियो में एक दो बार क्वेश्चन कराया गया है। तो इसमें देखना है जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन के, इसमें किस में वर्क करते हैं, तो ये वर्क करते हैं, इनके फंक्शन जो होता है फ्लिपर्स का सेम होता है। अगर फंक्शन सेम होगा तो वो कौन सा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है उसके फंक्शन सेम होते हैं बट ओरिजिन जो होती है डिफरेंट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसीएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज फ्लास्क, जो एसीएल मिलर जो ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, जो एसीएल मिलर थे ये स्टैनले मिलर जो थे वो क्या लिए थे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कराया ही गया। CH4 हाइड्रोजन और अमोनिया एंड वाटर वेपर लिए थे कितने सेंटीग्रेड पे, 800 सेंटीग्रेड पे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कराया गया है और ये ट्रिक भी बताया हम। दी स्पेसिफिक पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट जो था ये बताए थे गटाक और सटाक। 5 to 3 क्या चलेगा, गटाक चलेगा और 3 to 5 सटाक चलेगा। तो ये देख लीजिए गटाक और सटाक किस में आता है, 5 to 3 GAATTC गटाक आता है और 3 to 5 सटाक आता है। ये क्या करता है, ये जो पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही हो जाएगा, गटाक और सटाक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये एक बार भी और नीट एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपकी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्टायरेनिन दे रहा और कैफीन आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट दियर, कहाँ से, ये डिफेंस एक्शन में, डिफेंस एक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 75 प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन है। तो ये अगर डायबिटीज मिलाइटस आ जाता है, मिलाइटस मतलब मीठा हो जाएगा, डायबिटीज में यूरिन जो होती है तो क्या होगा, कीटोन्यूरिया होता है और ग्लाइकोस्यूरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। बी एंड सी देखते हैं, वेंट्रल नोटोकार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, और कौन सा, सी ऑप्शन भी देखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डॉर्सल एंड हॉलो होता है। तो कार्डेटा में जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो डॉर्सल होता है और हॉलो होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो है ये भी क्वेश्चन कराया गया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन, स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन जो हैं लगभग आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और यही क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। लगभग आप 100 क्वेश्चन रहेगा तो लगभग आप ये समझिए 10-12 क्वेश्चन आपको मिलने के चांस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से। तो आप ये समझिए कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इसके इंपॉर्टेंट है। जिस मतलब टॉपिक से ये क्वेश्चन आए उसी से रिलेटेड आप वहाँ से जाके एनसीईआरटी में वहाँ से आप रीड डाउन करिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन के लिए। माइक्रोबिलाई का फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है और एब्जॉर्प्शन इसीलिए तेज़ी से होने लगता है। तो ये किस में पाया जाएगा, ये पीसीटी में, जो वो हेनले लूप का स्ट्रक्चर बनाया गया है एनसीईआरटी 11th में, वो आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे जाके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी नेफ्रॉन्स जो बनाए गए हैं उसमें ये माइक्रोबिलाई और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैच करने के लिए दिया गया है, इसमें से सेलेक्ट करेक्ट मैच करना है हम लोग को। तो ये सरल क्वेश्चन भी था और ये सभी स्टूडेंट सही भी किए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर 3 किससे आप मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ये क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम को सिट्रिक ब्यूटारिक एसिड से मैच करेंगे और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से किसको मैच करेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से। फर्स्ट ऑप्शन मैच करेंगे साइक्लोस्पोरिन ओ
ओ हो जाएगा। मोनस्कस परप्यूरियस का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का जो एंजाइम होता है उनको इनहिबिट रोक देता है। और एस्परजिलस निगर क्या होता है, सिट्रिक एसिड करता है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही आप लोग थर्ड ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है। मैंने ये क्वेश्चन कराया बहुत बार कराया, लगभग 4-5 बार क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आया ही था नीट में आप लोग के लिए, ये नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरवाइट्स। वायरवाइट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना, वायरवाइट्स क्या होते हैं, ये विदाउट प्रोटीन कोट, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी लाइन ही है वायरवाइट्स में। ये क्या होते हैं, दे हैव फ्री आरएनए होते हैं, विदाउट प्रोटीन कोट इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज्ड विथ इन द फ्यूनिकल आर्ट। अभी ये क्वेश्चन अभी मैं लेटेस्ट कराया था, लगभग आप प्रीवियस में जाएंगे, लगभग 2-3 वीडियो के पहले ही ये क्वेश्चन कराए थे कि कह रहा है कि ओव्यूल्स की बॉडी में जो फ्यूज होती है फ्यूनिकल, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, तो हाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट था, ये भी क्वेश्चन दे दिया था। दी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इज फोटो रिस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कंपाउंड होता है, वैसे वो 3 भी करता है, तो 6 ये फोर्थ ऑप्शन में कन्फ्यूजन था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही हो जाएगा। 1 मोल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजनेशन फोटो रिस्पायरेशन करता है। अगर फोटो रिस्पायरेशन जो लड़का पकड़ा होगा जो स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चन ये सही कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था 82 था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इससे हम लोग कैसे मैच करते हैं, लिम्फोसाइट पहले मैच करते हैं। लिम्फोसाइट क्या था, इम्यून रिस्पांस के लिए था, और इसमें न्यूट्रोफिल्स क्या थी, ये फाइगोसिटिक सेल थी। तो यही 2 मैच करते तो ये ऑप्शन सही हो जाता। और इसमें इस्नोफिल क्या था, रिलीज हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम करता है, और जो इसमें बाइसोफिल्स होते हैं रिलीज ग्रेन्यूल कंटेनिंग हिस्टामाइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट मेरे वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में ये डिस्कस किए थे कि ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है ओव्यूलेशन के समय कौन सा हार्मोन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, हार्मोन लेवल। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगी। ये ग्रेफियन की जो लेयर होती है वही सिक्रेट करती है हार्मोन। तो ये भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे किस लेटेस्ट में। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट द अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है मेरे किसी वीडियो में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट, हम लोग को देखना इंस्पायरेशन जब करते हैं, जब ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन करते हैं, लेते हैं अंदर की तरफ, तो क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम में कंट्रक्शन होता है, कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में ही होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या है, in which of the following technique the embryo are transferred to assist the female who can not conceive। ये कौन सा इनफर्टिलिटी जो दिया गया टॉपिक एनसीईआरटी 12th में ह्यूमन, ये उसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक बताना है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल्स हु कैन नॉट, जब कंसीव नहीं कर पाती है। तो वो टेक्निक थी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ही सही था। ये दोनों जो थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, GIFT और IUT जो थे ये इन विट्रो होता है कि इन विवो होता है। तो ये इन विट्रो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल मीडियम में किया जाता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी वीडियो में है और सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन ही क्वेश्चन है। कह रहा है दी इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। फर्स्ट ऑप्शन मेल गैमेटोफाइट, सेकेंड ऑप्शन ट्रोफोजाइट और थर्ड ऑप्शन स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट से होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। स्पोरोजोइट वो स्टोर किए रहती है अपनी सिलेवरी ग्लैंड में, और वो जब बाइट करती है, काटती है, तो ये स्पोरोजोइट रिलीज कर देती है किसी
दूसरे ह्यूमन्स में, तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करने के लिए दिया गया है, आप लोग मैच कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन अभी जल्द ही कराया गया था। प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो प्लेसेंटा एचसीजी हार्मोन रिलीज करता है। तो फर्स्ट का जैसे सेकंड सही करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, मैच करा लीजिए। जोना प्लेसिडा देख लीजिए कौन सा हार्मोन, बल्बोयूथरल ग्लैंड और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या है, बल्बोयूथरल ग्लैंड का फंक्शन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करता है बल्बोयूथरल ग्लैंड। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट का किससे मिलाएंगे, फर्स्ट का जो प्लेसेंटा को मिलाएंगे, सेकंड से मिलाएंगे, जोना प्लेसिडा से थर्ड मिलाएंगे, लेयर्स ऑफ ओवम को ये क्या करती है, ब्रेक करती है जोना प्लेसिडा, और बल्बोयूथरल ग्लैंड क्या करती है, फोर्थ लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करती है, और डी ऑप्शन लीडिंग सेल्स क्या करती है, एंड्रोजन सिक्रेट करती है। तो ऑप्शन नंबर एक बल्बोयूथरल ग्लैंड होती है, एक बर्थोलिन ग्लैंड होती है। बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होती है और बल्बोयूथरल ग्लैंड मेल में होता है। आप लोग ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच कह रहा है, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेक्ट दिया गया है। इसमें सिकल सेल एनीमिया दिया गया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोमल नंबर 11 पे होता है। तो ये अभी क्वेश्चन में लेटेस्ट ही कराया था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोमल नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी लेटेस्ट वीडियो में मैं बताया था ATGC जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बताया था, और एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बताया था। अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया था, लगभग प्रीवियस 2-3 वीडियो के नेक्स्ट में बताया था। तो ये देख लीजिए, तो इसमें कौन सा कह रहा है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा, ATGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। ये भी किसी ना किसी वीडियो में ये भी क्वेश्चन है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ये NCERT में लाइन लिखी गई है बायोमॉलिक्यूल्स में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज फाउंड यूनिसेलुलर एल्गी। ये भी क्वेश्चन कराया ही गया है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों में प्रोटीनियस होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है द प्लांट पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। कह रहा फर्स्ट कह रहा पॉलन ग्रेन जो होती है इनसाइड द एंथर, ये तो सही है। बी कह रहा है जर्मिनेट पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमीट्स, ये गलत है। सीड इनसाइड द फ्रूट, नहीं ओव्यूल्स। और थर्ड कह रहा है एम्ब्रियो सैक जो इनसाइड द ओव्यूल्स के इनसाइड में एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आप लोग को पहले क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इनकरेक्ट पहले अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में इनकरेक्ट करेक्ट पूछता है तो पहले उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। ये अब ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो इनकरेक्ट क्या है, साइपुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट लीफ, ये ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, साइपुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम। साइपुड जो होती है ये इनर मोस्ट तो हार्ड वुड होती है, यही ऑप्शन नंबर फोर्थ ही गलत है। इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं वो हार्ड वुड होते हैं, तो ये साइपुड की बात कर रहा है, साइपुड नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, ये सही है ऑप्शन नंबर फोर्थ। बाय व्हिच मेथड वाज न्यू ब्रीड हिसार्डेल ऑफ शेप फ्रॉम बाय यूजिंग बीकानेरी इबीज एंड मारिनो रेम, से जो दोनों को क्रॉस करा कर हिसार्डेल बनाई जाती है, ये पंजाब में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, या किस स्टेट में किया गया था, तो पंजाब में। तो इसमें क्या क्रॉस ब्रीडिंग, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी वीडियो में भी मेरे ही चैनल पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। ये भी क्वेश्चन मेरे ही वीडियो में किसी ना किसी में यम फेज की बात कर रहा है और जीवन फेज, तो आप जीवन फेज लगाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड सही करेंगे। जीवन फेज करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि कह रहा सम डिवाइडिंग सेल, कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं इजिट द सेल साइकिल के बाहर हो जाती हैं और वो वेजिटेटिव इनएक्टिव सेल Q0 में चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज, G0। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके एंड में, तो G1 फेज के पहले आती है G0 फेज, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 97 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट थ्रो अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यह एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, इवोल्यूशन का चैप्टर है, 12th एनसीईआरटी इवोल्यूशन का चैप्टर है। इवोल्यूशन चैप्टर में एंथ्रोपोजेनिक एक्शन दिया गया और उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, जितने भी मैन मेड इकोसिस्टम आते हैं, मैन के द्वारा बनाया गया था, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, ये तो नेचुरल था, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, नेचुरल था। और इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में क्या आते हैं, एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सभी आते हैं। और ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट भी आते हैं। और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो इसमें बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैच करना, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज को मैच करना है। तो पैंक्रियाज हार्मोन ग्लूकागान सिक्रेट करती है, तो ग्लूकागान क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन से मैच करेंगे। फर्स्ट को थर्ड से मिलाएंगे और फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, थर्ड से मिलाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, डायबिटीज इंसिपिडस से कंट्रोल करती है। और फिर फर्स्ट को बी ऑप्शन को फर्स्ट से मिलाएंगे, बी थायराइड ग्लैंड जो होती है ग्रेव्स डिजीज़ के लिए होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है। सी ऑप्शन मिलाएंगे, फोर्थ से मिलाएंगे, सी को फोर्थ से मिलाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एडिशन डिजीज। और पैंक्रियाज मिलाइटस के लिए होती है, क्योंकि ग्लूकागान सिक्रेट करती है और इंसुलिन सिक्रेट करती है। पैंक्रियाज के सेल्स अल्फा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से ग्लूकागान सिक्रेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिए और ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी क्वेश्चन कराया ही गया है। कह रहा है सेलेक्ट, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखना है। गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज क्या होते हैं, इसमें होते हैं, क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो सेक्स करने से ट्रांसमिटेड होते हैं, फैलते हैं। अब इसको कैसे सही करना था, इसमें देख लीजिए जेनिटल हर्पीज था, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मलेरिया दिया गया है, इसमें भी मलेरिया दिया गया है और इसमें कैंसर दिया गया। तो ये तो आपको हटा देने थे, तो सेकंड ऑप्शन आराम से आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो 1 हो जाएगा। सबस्ट्रेट लेवल एक ही जगह होती है, एक ही जगह एनडीपी बनती है, तो ये एक जगह 1/3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सरल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ये भी क्वेश्चन कराया गया है और सरल क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मोनोट्रॉल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके मोनोट्रॉल प्रोटोकॉल वाज साइन किया गया था 1987 पे, किसके कंट्रोल पे, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीटिंग लेयर, जहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ये तो सरल क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड दियर फंक्शन इन प्लांट, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हम लोग को देखना है। ऑप्शन सेलेक्ट ऐसे ही हम बता देते हैं। आयरन किसके लिए होता है, जिंक देख लीजिए, जिंक जो होता है आइए बायोसिंथेसिस के लिए। बोरान किसके लिए होता है, पॉलन जर्मिनेशन के लिए होता है। मैग्नीज, यही 2 ऑप्शन आप लोग को मैच कर लेना था, बोरान पॉलन जर्मिनेशन और मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन मिल जाता है। रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए आयरन होता है। तो ये तो सरल क्वेश्चन था और ये मैच हो जाता है। 4th ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। ग्रेगेरियस पॉलीफाइगस पेस्ट दिया गया है, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें किस में होता है, ये इसी बी ऑप्शन से आप लोग को ये क्वेश्चन सही करना था। बुक लंग्स किस में पाए जाएंगे, स्कॉर्पियन में। और बायोल्यूमिनेंस कॉन्स, बायोल्यूमिनेंस किस में होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। 1 को 4th से मिलाएंगे। 1 ग्रेगेरियस किसको मिलाएंगे, 4th है लोकोस्टा, ये ग्रेगेरियस जैसे ही देखिए लोकोस्टा से आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और इसमें कौन सा 3rd ऑप्शन देखना था, बी को फर्स्ट से मिलाएंगे। बी क्या है, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइसिमेट्रिकल, किससे मिलाएंगे, 3rd को ये मिलाएंगे, फर्स्ट से मिलाएंगे। एस्टेरियास स्टारफिश से मिला देंगे और बुकलंग्स स्कॉर्पियन और बायोल्यूमिनेंस टिनोफोरा से मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे ही मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे
104 नंबर क्वेश्चन इकोलॉजी का क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, डाटाबेस है। ये एकदम लिखी गई है लाइन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। तो ये एनसीईआरटी की प्योर लाइन है, एकदम लाइन से क्वेश्चन रख दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए भी क्वेश्चन कराया गया है और ए भी क्वेश्चन 104 भी कराया गया था, 105 भी किसी ना किसी वीडियो में क्वेश्चन कराया गया। तो 105 क्वेश्चन कह रहा है, 105 नंबर रे फ्लोरेट्स हाइव, इसमें क्या होती है, तो इन्फीरियर ओवरी होती है रे फ्लोरेट्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये क्वेश्चन तो ऐसे सीधे ही एनसीईआरटी में लिखी गई है, ये एकदम पूरी लाइन लिखी गई है और 2.2 मीटर ह्यूमन में होती है। तो ये देख लिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो 2.2 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ये करेक्ट हो जाएगा और ये पूरी लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में। ये देख लीजिए क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। बीटी कार्टन क्या है, एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी, आरएनए इंटरफेरेंस जो होती है, और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोगों को मैच करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को मैच करेंगे, फर्स्ट को फोर्थ से मैच करेंगे। बीटी कार्टन के लिए बेसिलस थ्रेजिनेंसिस इसका नाम ही होता है, तो ये कर देंगे और फिर इसको मैच करेंगे सेकंड को, बी ऑप्शन को फर्स्ट से मैच करेंगे। बी ऑप्शन को फर्स्ट से जेनेटिक थेरेपी में एडेनोसिन डायमिनेज यूज किया जाता है, और आरएनए डिफरेंस को किससे मैच करेंगे, सेकंड से सेलुलर डिफेंस के लिए, और पीसीआर किसके, डिटेक्शन ऑफ एचआई इन्फेक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये लोग आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा मैच द ट्रॉपिक लेवल इन द विथ दियर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन सरल है एकदम, एनसीईआरटी में फिगर बना के ये सभी दिया गया है। आप किसमें, आप बल्चर को किस पे रखेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे, और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे किसको रखेंगे, ग्रास को रखेंगे। जैसे ये दोनों मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द कॉलम मैच करने के लिए लगभग 10 क्वेश्चन आए थे और सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं। देख लीजिए, टाइफाइड के लिए क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है, उसी के थ्रू टाइफाइड होता है। निमोनिया किसके थ्रू होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू, और फाइलेरियासिस बुचेरिया के थ्रू, और मलेरिया प्लाज्मोडियम। एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम तुरंत मैच हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द रूट द अगेंस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कार क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट होती है। एबी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी भी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड। अभी ये क्वेश्चन किसी वीडियो में डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम से जब फ्यूज करती है तब ये क्या होती है, सेकेंडरी मियोसाइट रिलीज होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन, अभी किसी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि आरई क्या होती है। आरई के रिस्पेक्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। आरई देख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्टिकी इंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को ज्वाइन करता है, ज्वाइन का काम नहीं होता, ये आरई होती है, तो ये कटिंग करता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट द पैलिंड्रोनिक साइड पे कट करती है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये गलत है और रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखना है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है हमेशा अधिक होती है, ऑलवेज मोर देन होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम ड्यूरिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सरल क्वेश्चन था। लॉग फेज जो होती है मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड होती है। ये जो ग्रोथ, इसमें प्लांट हार्मोन जो चैप्टर है उसमें जो बनाया गया है, फिगर बनाया गया है, उसी में ये लॉग फेज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड
करेक्ट हो जाएगा, जिस फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, जो वेक्टर ओआरआई बनाया गया है इसमें ओआरआई जो होती है, ओआरआई साइट क्या होती है, वो कॉपी नंबर इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ओआरआई साइट होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होने का चांस था। जैसे ही ओपनिंग ऑफ डीएनए को देखेंगे तैसे हम लोग क्या लगाएंगे, हेलिकेज लगाएंगे, बट यहाँ देख लीजिए क्या लिखा, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तब आप लोग आरएनए पॉलीमरेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन उसी को कहते हैं। तो वहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन नंबर किसी ना किसी वीडियो में डिस्कस ही हुआ। स्नो ब्लाइंडनेस एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, स्नो ब्लाइंड के बारे में पूछ रहा है। स्नो ब्लाइंड जब हो जाती है तो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये इस क्वेश्चन का ऐसे ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स आर फाउंड इन, ये भी किसी ना किसी वीडियो में, जो इंड गेम सीरीज की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, उससे क्वेश्चन मैक्सिमम है, क्योंकि वो क्या है, कोचिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जो मतलब पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, उसी से ये है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन अधिक मिले हैं। तो स्ट्रोबिलाई आर कॉन्स फाउंड किस में होता है, इक्विसिस्टम का फिगर बनाया गया है और उसमें स्ट्रोबिलाई कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हम लोग को, मैच करना फ्लोटिंग रिप्स किससे मैच करेंगे, फ्लोटिंग रिप्स को मैच करेंगे फोर्थ से, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिप्स होती है, ये जुड़ी नहीं होती है, फ्री होती है। डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम से फिक्स नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही आप लोग फर्स्ट को फोर्थ से मिला देंगे। और एक्रोमियन किससे मिलाएंगे, एक्रोमियन को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड से मिलाएंगे, एक्रोमियन को थर्ड से मिला देंगे। हेड टू द ह्यूमरस की जो हेड होती है उसी से एक्रोमियन जुड़ी हुई होती है। और स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला जो होता है प्रेजेंट होता है बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में। ये तो देख लीजिए, यहीं दोनों से आप लोग को क्वेश्चन सही करना था, फ्लोटिंग रिब्स है और स्कैपुला से मैच कराते तो ये मैच हो जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है, ये जो होती है क्लेविकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। ये भी क्वेश्चन कराया गया। तो सीवेज ट्रीटमेंट कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरोबिक स्लज जो होती है डाइजेस्टर फर्दर सीवेज, दोबारा सीवेज ट्रीटमेंट जब कराए जाते हैं तो उसको एक्टिवेटेड किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन्स आई विथ कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें वन जो इसमें आई ए और आई बी होता है, आर रिप्रेजेंट करता है टुगेदर दे आर एक्सप्रेस सेम टाइम ऑफ शुगर पे प्रेजेंट करती है, तो डिफरेंट नहीं करती है, सेम करती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्फोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कह रहा है दी ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, पीच, रोज और प्लम, ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें देख लीजिए, इसमें फर्स्ट फेज जो होता है ट्रांसलेशन का, जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो इसमें अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ये क्या किसका, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराया भी गया है मेरे ही चैनल पे, किसी ना किसी वीडियो में है। तो ये कह रहा है इथेरियम ब्रोमाइड इंफ्रारेड रेडिएशन, नहीं इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होती है, इथेरियम ब्रोमाइड यूवी रेडिएशन यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, सरल क्वेश्चन है, कराया भी गया है। तो ये कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटिन के बाद डाइकाइनेसिस आती है। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो जाता है, डाइकाइनेसिस में डिसोल्यूशन नहीं होता, उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है। और डिप्लोटिन में क्या होती है, डिसोल्यूशन होता है, गायब होने लगता है धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिप्लोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिलेटिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ये देखना है किसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा और किसमें पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट में। तो ये देख लीजिए कौन कार्बोहाइड्रेट है और कौन प्रोटीन है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, काइटिन क्या होती है, काइटिन सेलुलोज लिसान, इसमें देख लीजिए इंसुलिन प्रोटीन है और इनुलिन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, जिसमें इनुलिन में ग्लाइकोसिडिक बांड और इंसुलिन में पेप्टाइड बांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम द इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप। ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन लिखी गई है और ये क्वेश्चन मेरे वीडियो किसी ना किसी वीडियो में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिब्रेलिन जो होती है गब्बा हार्मोन होती है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जो गन्ने के लेंथ को बढ़ा देती है, उसके जो स्टेम होती है उसको बढ़ा देती है नोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी जो होती है उसके रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए, कह रहा है दीज आर इन्वॉल्व इन इंगेशन ऑफ फूड पार्टिकल को अंदर लेने में ये हेल्प करती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में मटेरियल होती है, रिजर्व मटेरियल फूड मटेरियल होती है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंक्लूजन बॉडी जो होती है मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, नहीं, कोई मेम्ब्रेन से नहीं ढकी होती है। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये भी क्वेश्चन पूछता है साइटोप्लाज्म में किस स्टेज में होते हैं, तो फ्री स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो इसमें दिया गया ग्लोब दिया गया है, पूछ रहा है सबसे अधिक स्पीसीज किस डाइवर्सिटी में पाई जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी कराया गया है, अमेजन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, तो एकदम सरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो 2-3 बार लेटेस्ट में भी कराए हैं और पहले भी कराए हैं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट द पेयर्स व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो इसमें कितना सिलेक्टेड इसमें वैरायटी लिए थे, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मेंडल ने लिए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम सरल था। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन मैं कराया भी हूँ, तो ये क्वेश्चन सरल भी है। देख लीजिए, फीटस रिसीव किस में देखना, इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में देखना, फीटस रिसीव सम एंटीबायोटिक फ्रॉम मदर से, इट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये एकदम सही है, बना बनाया एंटीबॉडी अगर मिलती है फीटस को तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये सही है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग आर डेड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये एकदम सही है। व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये देख लीजिए सही है, बना अगर मिलता है तो पैसिव इम्यूनिटी होती है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। ये देख लीजिए रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, कह रहा है एक्टिविटी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है क्विक नहीं होती है, थोड़ा समय लेती है, क्विक नहीं, ये टाइम स्पेंडिंग होती है, क्विक नहीं होती है, तो ये क्विक दे दिया इसीलिए गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन नंबर करेक्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को कौन सा एट्रीब्यूट देखना कौन सा गलत है। तो स्पीसीज इंटरेक्शन सेक्स रेशियो नेटिलिटी और मोटिलिटी दिया है, तो सेक्स रेशियो सही है, नेटिलिटी मोटिलिटी, बट स्पीसीज इंटरेक्शन डिफरेंट में जो होता है स्पीसीज के इंटरेक्शन का वो गलत है, वो किस में पॉपुलेशन के इंटरेक्शन में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 130 एकदम सरल क्वेश्चन है, देख लीजिए करेक्ट पेयर हम लोग को देखना है। एक्सोन्यूक्लियस की बात कर रहा है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, ये गलत हो जाएगा। लाइगेज के रिस्पेक्ट में देखना है, ज्वाइन द डीएनए मॉलिक्यूल, ये ज्वाइन करता है, ये गम्स होता है, जेनेटिक गम्स होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, नहीं। न्यूक्लियस सेपरेट द टू, ये भी गलत हो जाएगा। तो लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप्स ऑफ ग्रास ब्लेड एट द नाइट एंड ईयरली मॉर्निंग। तो ये किस लिए कैसे होता है, इम्बिबिशन और ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस जो दिया गया ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर रूट प्रेशर के थ्रू, ये स्टोमेटा के थ्रू बूंद के रूप में ये इम्प्योर वाटर होते हैं वो क्या निकल जाते हैं स्टोमेटा के थ्रू ईयरली मॉर्निंग के समय, तो रूट प्रेशर की वजह से। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस, तो ये रूट प्रेशर, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी में कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं होता है, नॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इनहिबिटरी ये सभी होते हैं बट ये जिब्रेलिक एसिड इनहिबिटरी नहीं होता है।
तो ये कोई स्टूडेंट हम लोग 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस कर चुके हैं। केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम लोग को नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में। सब्सक्राइब, न्यू चैनल है मेरा, आप तेज़ी से चैनल को ग्रो कराइए। बट स्टूडेंट आप लोग वीडियो जब देखिए तो स्किप नहीं करिए। और आप लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में ही आप लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स के लिए। अगर आप लोग को KGMU से BSc नर्सिंग करना है तो फॉर्म जैसे ही आएगा आप लोग को सूचित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जिस स्टूडेंट को सेफई इटावा CP नेट के नाम से एक फॉर्म आती है वहाँ से करना है पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के कोर्स, डिग्री एंड डिप्लोमा, तो वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकता है। अभी भी उसके फॉर्म नहीं आए, जैसे ही फॉर्म उसके आते हैं आप लोग को सूचित किया जाएगा। अगर कोई भी क्यूरी एजुकेशन रिलेटेड है तो आप लोग व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके और कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।